कि आज प्राइम मिनिस्टर भारत के लोगों को आज इंडिपेंडेंस डे मुबारक सबसे पहले तो। और दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बहुत बड़ी चीजों का ऐलान कर दिया है। फोकस दो चीजों पर, सुरक्षा और विकसित भारत। सुरक्षा और विकसित भारत, 6 बड़ी घोषणाएं की हैं। लेकिन सर 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। करीब 12 पॉइंटर्स में ट्रंप को जवाब, पाकिस्तान को जवाब। सुरभि, बिल्कुल, देश का भाग्य बदलना है, आपका सहयोग चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, शुरुआत में ही संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने लाल किले से पाकिस्तान का नाम लिया और भारत परमाणु धमकियों को नहीं सहेगा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने कब कर दी है? रोज इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल। हालांकि बात कोई नहीं है, आप कभी किसी पाकिस्तानी जनरल को बोलते हुए उसके मुंह से लफ्ज न्यूक्लियर बता दें जो उसने लिया हो, कभी नहीं। लेकिन वो मीडिया में एक चीज लेके आते हैं ताकि वेस्ट को दिखाएं, अमेरिका को, यूरोपियन प्रेस को दिखाएं कि पाकिस्तान जनाब न्यूक्लियर चला देगा। न्यूक्लियर भाई हमला आप कर देते हैं, फिर कहते हैं न्यूक्लियर की जो है ना, न्यूक्लियर भी पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है। तो ये जो पाकिस्तान को बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कहा जाता है, आपको लगता है कि बहुत जरूरी बात कही है निशान जी प्रधानमंत्री ने, क्योंकि वल्नरेबल एरियाज, वल्नरेबल पॉइंट्स सिर्फ डिफेंस के नहीं, सिविल भी। यानी कि मकसद एक कि दुश्मन कुछ भी हो जाए, भारत को की प्रगति में कोई रोक नहीं कर सकता है। भारत की प्रगति बढ़ती रहेगी, हम लोगों ने कार्रवाई करते रहना है। इंडिया जो है वो अमेरिका से मदद लेना चाहता है कि मुझे बचाएं, मेरे ऊपर कहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर ही ना चला दे। सर हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन है ना, शेख रशीद साहब और दूसरे जो कहते रहते हैं पाव पाव के बम में हम वो फेंक देंगे। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर ये तो पॉलिटिशियंस तो हमारे इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। मैंने किसी और कंट्री में जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन हो उनके लोगों को ऐसी बात करते नहीं देखा जो हमारे यहाँ बातें की जाती हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने कहा होगा कि भाई इतने मैच्योर किस्म के लोग हैं जो हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर मार देंगे या ये न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। मैडम शेख रशीद तो एक, अब आप शेख रशीद की बात नहीं है सर, सर ख्वाजा आसिफ, सर बिलावल भुट्टो, जो जिसको देखो मुंह उठाकर यही बात कर रहे होते हैं। सिर्फ शेख रशीद की बात थोड़ी है। नहीं, मेरी बात सुने, इंडिया के अंदर भी लोग बात कर देते हैं, उनके पास भी। मुझे बताएं, मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं, तारीख में ले जाऊं। जब 98 में जब इंडिया ने टेस्ट किया था, तो आपको पता है अडवाणी साहब, LK अडवाणी साहब, जो भी बीजेपी के जिंदा है, हयात हैं, और वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा पाकिस्तान सुन लो कान खोल के, अब हम तुम्हें बताएंगे इस खिते के चौधरी हम हैं। मतलब टेस्ट इंडिया करे। अब देखिए ना, अब देखिए मजे की बात सुने, क्या पहले न्यूक्लियर वेपन बनाना किसने शुरू किया? इंडिया ने। पहले टेस्ट किसने किया? इंडिया ने। और इंडिया क्या कह रहा है? वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है, वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है। पहले आप हमें उस साइड पे लेके गए, अब कह रहे हो न्यूक्लियर चला देना। अब इस सवाल का जवाब है आपके पास कि बनाया उन्होंने, टेस्ट उन्होंने किया, लेकिन चलाएंगे हम। ये क्या चीज है? मतलब इसको आप कैसे कहेंगे मैडम? अब इसमें शेख रशीद ना डाल दें इसमें। नहीं सर, क्योंकि फर्स्ट यूज जो एग्रीमेंट है या क्या होता है उसमें हम नहीं तैयार हुए ना कि फर्स्ट यूज नहीं होगी। इंडिया ने तो कहा। हाँ। नहीं, मैं बताता हूँ वो जो आप बात कर रही है, एग्रीमेंट कोई नहीं है हमारा और इंडिया का, डॉक्ट्रिन्स होती हैं, जिसमें डॉक्ट्रिन ये है, हमारी डॉक्ट्रिन ये है फर्स्ट यूज, उनकी है नो फर्स्ट यूज। कोई ऑफिशियली नहीं है, अब वो भी चेंज कर रहे हैं। अब राजनाथ सिंह की आप 2019-20 की स्पीच सुन लें तो वो यही कहते थे कि जनाब मैं जो है वो नो फर्स्ट यूज से फर्स्ट यूज पे जाने लगा हूं। ये बातें वहां पे इंडिया में क्लियर है। और दूसरी बात, वो कोई एग्रीमेंट थोड़ा है, वो हम बेशक नो फर्स्ट यूज कहते रहे, चला वो दें पहले, ये कौन सा कोई फार्मूला है? हम तो कहते हैं जंग रोकना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम छोटा मुल्क हैं, माड़ा मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। हमें आपने न्यूक्लियर बनाया, इतनी बड़ी आपकी फौज है, 85 अरब डॉलर 80 अरब डॉलर आपका डिफेंस बजट है, खुदारा ये हमारे साथ ना करें। हम तो उनको इसलिए ये चीजें करते हैं। तो मैडम मतलब सर आप कह रहे हैं कि हम छोटे मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क हैं, हम कमजोर मुल्क हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? आपका मेडल ना वापस लेने के क्या बात कर रहे हैं? हम क्या बैठ
बात सीधी सी है ना कि हम छोटा मुल्क नहीं है क्या? मानते तो नहीं ना सर, हम चौधरी तो बने रहते हैं, हम मान जाए ना। वो जैसे आदर्श कावल जी कहते थे ना कि भारत के साथ पाकिस्तान को ऐसे बात करनी चाहिए जैसे बड़े भाई से छोटा भाई करता है, लेकिन हम तो कभी ऐसे नहीं करते, हम तो आप लोग चौधरी बने रहते हैं। मेरी बात सुने, अब एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के साथ हमने आजादी इकट्ठे हासिल की, इंडिया हमें चाहता है कि ये बांग्लादेश बन जाए, ये नेपाल बन जाए, ये भूटान बन जाए, ये श्रीलंका बन जाए। पाकिस्तान कहता है हमने ये नहीं बनना भाई, हम आपकी इस हेजेमनी को नहीं मानते। आप खिते के पुलिसमैन हो, बनना चाहते हो, आप कहते हो मैं इस खिते का जो वो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूं, मैं फलान हूं, मैं डमकान हूं, तो हम कहते हैं हम नहीं मानते भाई, नहीं मानते आपका। सवाल ये है कि हम छोटा मुल्क हैं, मैं ये कह रहा हूं, हमारे पास रिसोर्सेज उनसे 10 अरब डॉलर का डिफेंस बजट और 80 अरब डॉलर के डिफेंस बजट में आपको मैडम गैप नजर नहीं आती? कितने अरबों डॉलर का असला खरीदते हैं, हमें तो मजबूर किया जा रहा है। सो मैडम मना करें मोदी साहब को, आज के दिन तो मोहब्बत प्यार के फूल फेंकें, पर वो मसला ये आज के दिन वो इस तरह की टोन सेट करेंगे कि अगले 15 अगस्त तक रोज कोई ना कोई इस तरह की चीज चले। सो मैडम वैसे एक बात है, जितना मर्जी इंडिया की लीडरशिप आ जाए, पाकिस्तान से मोहब्बत किए बगैर उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। ये बात मानती हैं आप? जाहिर है सर, हम हमारी जो आदत है, हम पूरे वक्त जब छिड़ते रहेंगे तो फिर यही होगा। लेकिन सर फूल आ जाएंगे, अगर मेरा ख्याल है एक बार हाफिज सईद मसूद अजहर पकड़ा दे, फूल ही फूल आएंगे सर। उसके बाद तो मतलब ट्राई तो करना चाहिए ना हो तो फिर कहिएगा, लेकिन एक बार ट्राई तो करें लोगों को देकर। लेकिन बात फिर वही आ जाती है सर सारी कि डिफेंस बजट जो है वो हमारा भी हम बढ़ाते हैं, एजुकेशन बजट नहीं बढ़ाते लेकिन डिफेंस बजट बढ़ाते हैं, और उसमें हमारा फायदा यही है कि जब तक हमें भारत धमकी देता रहेगा, हमारे यहाँ पर भाई लोग के फायदे रहेंगे। वो बोलेंगे वो देखो जी भारत हमें धमकी दे रहा है, उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ भी बजट बढ़ जाता है। लेकिन सर बात सारी फिर वही आ जाती है कि जब तक आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि जो पहले भुगत चुका है हमारे से, मैं इसकी पहलगाम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं उससे पहले के अटैक्स की बात कर रही हूँ, तो जब तक आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे उस दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज लाल किला से पाकिस्तान और अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है, पाकिस्तान की आतंक और न्यूक्लियर बम की धमकी और बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के कमर चीमा ने कहा कि भारत को पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर बम की धमकी नहीं देता, बल्कि यह सब भारत का प्रोपेगेंडा है। भारत हमें बदनाम करता है। भारत अमेरिका और दूसरे देशों को ये सब सुनाकर खुद अच्छे बनने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के ही आरजू काज़मी ने पलटवार करते हुए कमर चीमा को ही गलत साबित कर दिया। आरजू काज़मी ने कहा कि हम तो पहले दिन से ही उन्हें न्यूक्लियर की धमकी देते आ रहे हैं, हम खुद गलत करेंगे तो सामने वाला हम पर फूल नहीं बरसाएगा। दोस्तों, आज आरजू काज़मी ने कमर चीमा की खूब क्लास ली है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। कंट्री को या लोगों को यकीन आए कि अब आप सीरियस हैं इस टेररिज्म को खत्म करने में, तब तक वो कैसे बिलीव करेंगे? बाकी जो यहाँ पर ऑपरेशंस चल रहे हैं वो तो जाहिर है कि टीटीपी वाले और बलूचिस्तान में आप जिन लोगों को जबरदस्ती मार रहे हैं, गायब कर रहे हैं, वो तो उनके पकड़ धकड़ के ऊपर लगे में। बलूचिस्तान के लोगों से पहले डायलॉग कर लेना, भारत से डायलॉग करने को छोड़ें। जो मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं जो आपसे नाराज हैं, जो यहाँ सड़क पे बैठे हुए इस्लामाबाद में आके, उनसे तो बात कर रहे नहीं है। भारत से बात करने का बड़ा शौक है। मैडम आप उनकी बात कर रहे हैं, वो जो पंजाबी या सिंधी जाते हैं गाड़ियों में तो उनको उतार के मारते हैं, उनसे बात करने की बात कर रही हैं? जो आईडी कार्ड देख के पंजाबी होने पे आपको कर दे, उनकी बात कर रही हैं? सर बात क्यों ना करें, उनसे पूछे क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए? वो पागल तो नहीं है? और यहाँ जो सर सड़क पे बैठे हैं जिनके लोग गायब कर दिए गए, उनके साथ तो आप बात कर रहे नहीं है। आपको भारत से बात करनी है, जिनको जाकर आपके लोग कहते हैं कि जो हम बम फेंकेंगे वो हिंदुओं को मार देंगे, जिनके रिलीजन के ऊपर आप कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते 78 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं उनकी इंसल्ट कर रहे हैं बैठकर आपके फील्ड मार्शल साहब कि जी ये तो हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। तो जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, वो नहीं रह सकते, इसका मतलब है वो कहीं चले जाएं। ऐसी बात मैं नहीं कह रही, ऐसी बात यहाँ के हिंदुओं ने ट्विटर पे लिखी है कि ये हमारे लिए इंसल्ट है, हम यहाँ पाकिस्तान में रुके, हम भारत नहीं गए, और अब आप यहाँ से लोग उठकर कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। मतलब आप क्या आपकी इस वक्त रिपोर्ट आपने देखी है, माइनॉरिटी की जो रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है, उसमें पाकिस्तान किस नंबर पर है, पाकिस्तान में क्या क्या ज्यादतियां होती हैं, और उसके बाद आप बात करते हैं आपने भारत से बात करनी है। अरे जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनको आप तकलीफ दे रहे हैं, जिनका आपने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, आप पहले उनसे तो बात कर लें। आप पहले बलोचिस्तान के जो लोग उनसे बात करें, आप पहले केपीके के लोगों से बात करें, और उसके बाद आप भारत की बात करें। अपने यहाँ जो आप लोगों ने एक कह लीजिए जहर फैला रखा है लोगों को मार काट और गायब करना, उनसे तो बात की नहीं जा रही। भारत से बात करने का न जाने क्या शौक चढ़ा है।